जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। सुल्तानपुर गोमती के किनारे बसा हुआ एक शांत सा जिला जो इन दिनों एक अजीब चुप्पी में डूबा हुआ है। चुप्पी ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुप्पी ऐसी कि जैसे सच्चाई को देखने सुनने की आदत ही लगभग खत्म हो चुकी हो। चुप्पी ऐसी कि जैसे किसी ने पूरे शहर पर अदृश्य पर्दा डाल दिया हो और उस पर्दे के पीछे सब कुछ चलता रहे लेकिन दिखे कुछ भी नहीं। मगर सच्चाई का अपना स्वभाव होता है, वह चुप नहीं रहती। वह दरारों से भी निकलती है, फुसफुसाहटों से भी, और कभी कभी किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी। और इस बार भी वही हुआ। एक आवाज उठी, धीमी लेकिन चुभती हुई। एक पोस्ट जिसने हवा की दिशा बदल दी, जिसने इस शहर की सोई हुई नसों में झटका भेज दिया। पोस्ट में सवाल थे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के सिस्टम के। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो बातें सामने आई वह सिर्फ आरोप हैं या सच की शुरुआत। यही वह वजह है जहां से यह कहानी शुरू होती है। एक मेडिकल कॉलेज जहां डॉक्टर बनने का सपना बुना जाता है, जहां इलाज की उम्मीद पनपती है। लेकिन जब उम्मीद के घर में ही सवाल खड़े हों तो दर्द सिर्फ मरीजों का नहीं, व्यवस्था का भी होता है। लोग बताते हैं कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी चली कि जैसे नियमों से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया गया हो। कहा जाए तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया गया हो। जैसे चयन योग्यता नहीं, पहचान तय कर रही हो। एक तरफ लोग आवेदन लेकर दौड़ते रहे, दूसरी तरफ चयनित लोग ऐसे दिखते रहे जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कुर्सी उन्हीं की है। कितने लोगों ने कहा कि उन्हें इंटरव्यू तक नहीं बुलाया गया। कितनों ने कहा इंटरव्यू केवल औपचारिकता थी। कितनों ने कहा कि यह कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां डॉक्टरों को तैयार करने की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में दी जा रही है जिन्हें सिस्टम नहीं, सिस्टम चलाने वालों का समर्थन आगे बढ़ा रहा है। और जब भर्ती का खेल बिगड़ता है तो वह केवल नौकरी की बेईमानी नहीं होती, वह भविष्य का अपराध भी होता है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में किसी को रखना मतलब है यह मरीजों की जिंदगी से जोड़ना। और जब यह जिम्मेदारी उन हाथों में दी जाए जो प्रक्रिया की ईमानदारी से नहीं, पसंद नापसंद से चुने गए हों, तो यह खेल नहीं, एक खतरनाक लापरवाही होती है। लेकिन यह कहानी यही नहीं खत्म होती। यह तो बस एक दरवाजा है। इसके आगे जो गलियारे खुलते हैं वह और भी अंधेरे हैं और भी गहरे। जहां भर्ती में सवाल उठ रहे थे, उधर वित्तीय अनियमितताओं की चर्चाएं एक और परत खोलती गई। अंदर ही अंदर, चुपचाप, जैसे कोई साया किसी इमारत के पीछे घूम रहा हो लेकिन उसका चेहरा किसी ने न देखा हो। लोग बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में उपकरणों की खरीद भी ऐसे हुई जैसे पैसा किसी का नहीं, न जनता का, न सरकार का, न सिस्टम का। कीमतें देखकर ऐसा लगे कि बाजार महंगा है या खरीदार बेहद उदार। कई लोगों ने कहा कि उपकरण पुराने मॉडल के थे पर बिल बिल्कुल नए मॉडल का। कुछ ने कहा कि मशीनें कागजों में तो आ गई हैं लेकिन अस्पताल में उनका नामो निशान तक नहीं मिला। कुछ ने कहा दवाइयां फाइलों में मौजूद थी पर स्टोर रूम में गिनती गलत निकली और अलग निकली। और यह सब केवल अनियमितता शब्द में नहीं समाया जा सकता। यह एक पैटर्न दिखाता है, एक लगातार दोहराया जा रहा पैटर्न। कॉन्ट्रैक्टर वही, सप्लायर वही, एएमसी वही, मेंटेनेंस वही। जैसे मेडिकल कॉलेज नहीं, किसी निजी साम्राज्य की चौकी हो जहां टेंडर प्रक्रिया एक औपचारिकता भर मात्र रह गई हो। और जब कोई पूछे कि यह कैसे हुआ, किसके निर्देश पर हुआ, निगरानी कहाँ थी, तो जवाब में केवल सन्नाटा मिलता है। यह वही सन्नाटा है जिसे प्रशासन सबसे बड़े हथियार के रूप में मानता है। क्योंकि सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है लेकिन चुप रहना सबसे आसान। कुछ कर्मचारियों ने धीरे से कहा कि वे बोलना चाहते हैं लेकिन बोलेंगे तो बचेंगे कैसे। नौकरी चली जाएगी, ड्यूटी बदल जाएगी, दबाव आ जाएगा। इस डर ने कई लोगों की आवाजें भी दबा दी।
छात्रों ने भी कहा कि उपकरण की कमी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कुछ उपकरण दिखते ही नहीं। कई बार कहा जाता है कि मशीन खराब है, लेकिन कब से खराब है, किसने जांच की, रिपोर्ट कहाँ है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज में मशीनें, उपकरण और दवाइयां संदिग्ध लगे तो यह सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं, यह लोगों की जान के साथ खेल है। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा क्या है? प्रशासन की चुप्पी। जैसे किसी ने सबको निर्देश दे दिया हो कि कुछ मत बोलो, समय खुद सब सुलटा लेगा। पर सच यह है कि समय कभी सुलटाता नहीं, समय केवल इतिहास लिखता है। और इतिहास में यह मेडिकल कॉलेज अभी जिस मोड़ पर खड़ा है वह गर्व का नहीं, शंका का मोड़ है। आगे का हिस्सा सबसे भारी है, क्योंकि इसमें दर्द है, डर है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इस मेडिकल कॉलेज को लेकर जितनी भी आवाजें उठी उनका जवाब होना चाहिए था। एक जांच होनी चाहिए थी, एक रिपोर्ट आनी चाहिए थी, एक बयान बनता था कि हर मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को म्यूट मोड पर डाल दिया हो। कर्मचारी डरते हैं, छात्र परेशान हैं, मरीज अनजान हैं और प्रशासन मौन है। यह मौन सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस मौन में ही भ्रष्टाचार पनपता है, इस मौन में ही कमीशन फलता है, इस मौन में ही सच का गला घोटा जाता है। सवाल उठे पर सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं। सवाल घूमते रहे पर दीवारों ने उन्हें वापस लौटा दिया। किसी को पता नहीं कि भर्ती सही हुई या गलत, किसी को पता नहीं कि पैसे का इस्तेमाल सही हुआ या नहीं, किसी को पता नहीं कि उपकरण वाकई खरीदे गए या बस कागजों में तैरते रहे, किसी को पता नहीं कि ठेके पारदर्शी थे या तयशुदा। और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर सब ठीक है तो जांच क्यों नहीं, और सब गलत है तो कार्यवाही क्यों नहीं? यह कहानी केवल एक मेडिकल कॉलेज की नहीं है, यह कहानी पूरे सिस्टम की है, जहां सच्चाई को दबाने की कला, जवाबदेही से बचने का विज्ञान और जनता को चुप कराने का तरीका सबसे विकसित विभाग है। और सबसे बड़ा डर यह नहीं कि गड़बड़ी हुई है, सबसे बड़ा डर यह है कि लोगों ने इसे सामान्य मान लिया है। यही वह जगह है जहां यथार्थ संवाद सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो सत्ता जवाब कभी नहीं देगी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक जांच नहीं होती, जब तक जवाब नहीं मिलता, जब तक सच सामने नहीं आता, यह सुल्तानपुर की चुप्पी, यह मेडिकल कॉलेज की परछाई और यह संवाद चलता रहेगा। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।